मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इंडिया वालों आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ। और हाँ, हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना हो कि हम तरक्कियाँ वगैरह। हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज़ जी को आप देखते हैं कि लोग कहते हैं हमें स्पीड इतनी मिले, हमें मतलब प्राइस इतनी मिले। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पैकेज 1500 2000 में होता है वो वहाँ पर 150 200 में होता है। कितना फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमारा तो वैसे भी डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा है उनसे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम बात करें स्पीड रेट पे उन्होंने 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया है। और जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं, लग भी रहा है कि वो जल्दी से 6G भी लॉन्च कर देंगे, उसका ट्रायल भी शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कि वो IIT में बहुत। जय हिंद दोस्तों फाइनली भारत में 6G इंटरनेट की जो लॉन्चिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाल ही में यानी कि 24 मार्च 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मिलकर इसकी फर्स्ट प्रक्रिया को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है भारत 6G। कि इंडिया ने रिसेंटली 5G लॉन्च किया है, अब उनकी नज़र है 6G पर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में आप कौन सा इंटरनेट सर्विस यूज? मैं टेलीनार का वैसे तो है, बाकी वो 3G आता है, 3G 4G यहाँ तक 3G ज़्यादातर और 4G बिल्कुल ऐसा ही है। तो जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। तो नेबर कंट्रीज को देखें, इंडिया की बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका को इस साल के एंड तक इंडिया 5G सर्विस के यूजेज के हवाले से पीछे छोड़ने वाला है। ये बताएं इंटरनेट का फायदा क्या है, 5G का फायदा क्या है, पाकिस्तान में और इंडिया में 5G जिस तेजी से इंडिया में 5G आ रही है, पाकिस्तान में नहीं आ रही, क्या समझते हैं इसके ऊपर? देखें, जैसे आपको पता है कि रिसेंट टाइम में कोविड आया तो उस दौरान हम सब लोगों ने फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो सकती है और बहुत सारे डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त इशू ये आ रहा है, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखेंगे 4G हमारे पास आ रहा है, लेकिन 4G भी उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जिस क्वालिटी का आना चाहिए। आप लाहौर की बात कर रहे हैं, और अगर हम दूसरे कश्मीर में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, उधर 4G क्या 3G भी बराए ना बिल्कुल नहीं आ रहा। तेजी से अभी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि तकरीबन 433 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वो 5G जो सर्विस है लॉन्च कर चुके हैं। 1 लाख के करीब उनके 5G टावर लग चुके हैं। इवन कश्मीर तक, जिसे हम ये कहते हैं मकबूजा कश्मीर, बहुत जुल्म, कोई डेवलपमेंट नहीं, वहां पे 5G लग चुका है, हमारे यहाँ पे नहीं लगा। आने वाले साल 2 साल में, हाल ही में आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ही हमारे देश में 5G का आगमन हुआ था और इसके जस्ट 5-6 महीने बाद ही हमें 6G की खबर सुनने को मिल गई है। ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत भी इंटरनेट की फील्ड में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत 5G की फील्ड में पूरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था। इसीलिए हम 6G की फील्ड में इतना ज़्यादा पीछे ना हो सकें, इसीलिए भारत सरकार ने इसकी प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी है। भारत सरकार ने जो अपना मिशन लॉन्च किया है भारत 6G, इसमें बताया ये गया है कि भारत में 6G इंटरनेट को 2 स्टेप में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट चरण होगा उसमें ये देखा जाएगा कि 6G टेक्नोलॉजी के भारत में आने से भारत में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, भारत को क्या क्या नुकसान होंगे और इसके भारत को क्या क्या फायदे होंगे। जो भारत के स्टार्टअप हैं वो इस फील्ड में कौन कौन से नए विकास कर रहे हैं, और जब हम भारत में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे तो हमें अपने देश में क्या क्या परिवर्तन करने होंगे और हमें इससे क्या क्या लॉस होंगे। इसी के साथ साथ इस चीज पर भी टेस्टिंग की जाएगी कि भारत में 6G की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें और 6G को कैसे हम भारत में और अच्छे से अच्छा कर सकें। इन सारे मुद्दों पर इस फर्स्ट स्टेप में बात की जाएगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण होगा उसमें 6G को भारत में लॉन्च किया जाएगा और भारत सरकार ने बताया है कि 2030 से पहले हम भारत में 6G को लॉन्च कर देंगे और उस समय तक पूरा भारत 6G का आनंद उठा रहा होगा। भारत सरकार का कहना है कि 2030 के पहले ही हमें टेक्नोलॉजी में कई बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे और ये चीज बताएगी कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार का कहना है कि 2030 तक हमारा भारत पूरी तरह से बदल चुका होगा और जो इंटरनेट की स्पीड है वो आज के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा होगी। जिस प्रकार हमें सरकार और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ये बताया गया था कि जो 5G की स्पीड है वो 100 MB से लेकर 10 GB तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि जो 6G की स्पीड है वो 100 GB से लेकर 1000 GB यानी कि 1 TB तक पहुंच जाएगी। भारत की एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 4G को उपयोग करने वाले भारत में रहने वाले लोग 1 महीने में 22 GB तक डेटा खर्च कर देते हैं। ये नंबर 5G के मामले में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और 22 GB से लेकर ये 150 GB तक पहुंच सकता है। और बताया ये जा रहा है कि जब 6G आएगी तो ये नंबर 500 GB तक पहुंच सकता है।
पाकिस्तान वैसे बहुत पीछे है। सही हो गया। तो वाकई ही बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है आज की डेट में। उन्होंने 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया है और जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं लग भी रहा है कि वो जल्दी से 6G भी लॉन्च कर देंगे, उसका ट्रायल भी शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कि वो IIT में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन इख्तियार कर चुका है। और आपको पता है जो यंग जनरेशन है आजकल जो दौर है वो इंटरनेट का है और इंटरनेट होगा तो ही हमारी ज़िंदगियाँ चल सकेंगी। सर जिस हिसाब से वो अपने इंटरनेट पर काम कर रहे हैं सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? देखें, जितना जदीद दौर चल रहा है और हर चीज़ इंटरनेट पे चली हुई है, एक तरफ तो खुशाइन है कि अगर इंडिया ये चीज़ कर रहा है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम एक ही तरफ लगे हुए हैं सियासत में, बाकी चीज़ों में, यानी कि खुद से कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हैं। हमें तब ज़्यादा खुशी होगी जब पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें खुद से जनरेट होंगी, खुद से इनको अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काबिल लोग हैं पाकिस्तान में भी जो इस चीज़ को कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन अगर इतने काबिल लोग हैं तो हमारा जो 4G चल रहा है वो भी हमारे सामने ही है कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, इंटरनेट से ही करती हूँ, तो एक वीडियो अपलोड करते करते मुझे 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो सर हमारा जो 4G है वो भी ठीक से नहीं चल पाता। क्या कहना चाहेंगे हम इंटरनेट के मामले में इतना एक्सपर्ट्स अगर हमारे कंपेयर टू इंडिया मंथली पैकेज जो होता है वो 200 या 300 या 150 का लगता है। यहाँ पर जो इंटरनेट का पैकेज है वो है 1500-2000 के बीच लगता है। आप देखते हैं कि हल्की सी हवा चलती है हमारा इंटरनेट चला जाता है। वहाँ के इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी है कि वहाँ के इंटरनेट स्पीड में आप जैसे मर्जी चलाएं, 5 लोग चलाएं, 6 लोग चलाएं, वो रुकता नहीं है। और यहाँ पर एक से दूसरा यूज़र आ जाए तो रुक जाता है। आपको क्या लगता है ऐसे इनिशिएटिव हमें भी लेने चाहिए? नहीं, ज़रूर लेने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट सबकी मतलब ज़रूरत है, सबकी नीड है। तो इसमें यह है कि हमें सबको मतलब ये ज़रूरत है कि हर इंटरनेट की हर किसी को ज़रूरत होती है। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो दही इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पर तो इंटरनेट होता ही नहीं है, वहाँ तो सर्विस ही नहीं आती मोबाइल की भी। हाँ, ऐसा ही है। मतलब मोस्टली अगर कहीं बंदा किसी और सिटी में चला जाए, कोई मतलब गांव टाइप की सिटी है, तो उसमें तो बिल्कुल भी वाकई ऐसा ही है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। और बंदे ने कहीं कॉल वगैरह करनी हो या कोई ज़रूरी मतलब आउट ऑफ सिटी मतलब आउट ऑफ कंट्री मतलब कहीं बात करनी हो तो वो बड़ा इशू होता है। तो इतने बड़े इनिशिएटिव पे आप इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत वो मतलब आगे जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेट सबकी मतलब हर कोई बंदा नीड है उसकी। तो अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए। और हमें भी मतलब ये हम तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, ये जो मतलब जिनका इंटरनेट जो हमें उनसे सीखना चाहिए और सीख के ही आगे जाना चाहिए। नहीं, हाँ, ये तो है, सीखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अब 6G टेक्नोलॉजी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको ऐसी ही वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी।